गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11 एक्सरसाइज 7.3। और भाई स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन का बेसिक आपने कर लिया, परमुटेशन की डेफिनेशन कर ली प्रीवियस वीडियो में, उसके कुछ रिजल्ट्स कर लिए, उनका यूज़ करके इनको सोल्व करना हमने। तो इन सभी को एवेल्युएट करना बच्चों। फर्स्ट की स्टेटमेंट लिख दी है मैंने ये। तो फार्मूला है आपका NPR का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो बच्चों n फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा 7 फैक्टोरियल और लोअर पार्ट में 7 माइनस 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब इसको ब्रेक कर देते हैं। देखो 7, 6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल पर रोक देते हैं बच्चों। और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6 5 30, 30 इंटू 4 120 और 120 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 840। ठीक है ना। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो बच्चों आप। 18P2 का फिर से फार्मूला देखो, n की जगह के आपके पास 18, तो 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r यानी कि 18 माइनस 2 यानी कि 16 फैक्टोरियल। अब इसको ब्रेक कर देते हैं 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल और लोअर पार्ट से ये 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 18 17 की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है ना। शायद इसकी आ जाएगी 306। उसके बाद 6P6 होता है 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर आप रखोगे 6, यहाँ पर 6 माइनस 6 यानी कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो सिंपली 6 फैक्टोरियल आ जाएगा जो कि क्या होता है 720। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों इसको प्रूव करना आपने। तो 10P3 को ब्रेक करते हैं। देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल। राइट में क्या है 9 फैक्टोरियल और लोअर पार्ट में 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। 3 एज इट इज़ ये है 9 फैक्टोरियल और लोअर पार्ट में 7 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल तक कैंसिल कर देते हैं राइट साइड के लोअर पार्ट को और अब इसके अपर पार्ट को 9 फैक्टोरियल तक। तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और ये है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल और 3 टाइम्स 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो बच्चों राइट साइड से 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल कॉमन होकर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लेफ्ट में बच जाएगा 10/7 और राइट में आ जाएगा 1/1, तो यहाँ पर बच जाएगा बच्चों। ठीक है ना। और यहाँ पर बच जाएगा 3/7। ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो 7 + 3 यानी कि 10/7 ये हो गया और 10/7 ये है ही। तो लेफ्ट राइट को हमने इक्वल प्रूव करना था। ये है, इसमें आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया बच्चों n फैक्टोरियल लोअर पार्ट में n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना। और राइट साइड में 3 एज इट इज़ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और इसको ब्रेक करेंगे हम। ये बड़ी टर्म है n माइनस 5 n माइनस 6 फैक्टोरियल में 1/n माइनस 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी है यहाँ पर। और राइट में बच्चों 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल है और इसको 1 माइनस करके ब्रेक कर देंगे इसके अंदर। ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 5 की वैल्यू आ जाएगी 3 और n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 6। ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा आपका थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। इसमें भी n की वैल्यू निकालनी है तो इसको ब्रेक करेंगे हम n फैक्टोरियल और लोअर पार्ट में n माइनस 2 फैक्टोरियल और राइट साइड में है 20। अब n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे n इंटू n माइनस 1 और साथ में n माइनस 2 फैक्टोरियल और लोअर पार्ट में क्या है n माइनस 2 फैक्टोरियल और राइट में क्या है 20। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 20 को ब्रेक करेंगे 5 इंटू 4 में और कंपेयरिंग से आंसर निकालेंगे बच्चों। कंपेयरिंग के लिए वैसे आप कर सकते हो n² माइनस n माइनस 20 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर और वैल्यू निकाल सकते हो, वरना क्या कंपेयरिंग से निकाल सकते हो। कंपेयरिंग में क्या करना होता है 3 कंडीशन पूरी करवानी होती है क्वेश्चन से। पहली कंडीशन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इक्वल इन बोथ साइड, अगर इधर 2 फैक्टर तो इधर भी 2 ही फैक्टर हों। दूसरी कंडीशन इनके असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर देखने आपने, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तीसरी कंडीशन इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो इन दोनों का भी डिफरेंस क्या है 1। तो आप कंपेयर कर सकते हो। n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5। ठीक है ना।
तो नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ से भी n की वैल्यू निकालनी है आपने। 2 एज इट इज, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-3 फैक्टोरियल, और राइट साइड में n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1-3 यानी कि n-2 फैक्टोरियल। तो जो बड़ी टर्म है उसको एक्सपेंड करेंगे हम, जैसे कि n+1 को एक्सपेंड करेंगे n के फैक्टोरियल के रिस्पेक्ट में, ठीक ऐसे इसको इसके रिस्पेक्ट में। तो 2 एज इट इज़, और भाई n फैक्टोरियल एज इट इज़, राइट साइड में n+1 और n फैक्टोरियल में इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। लोअर पार्ट में n-3 फैक्टोरियल एज इट इज़, इसको ब्रेक करेंगे n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, और ये n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब ये बच जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-4, और राइट साइड में है n+1, तो ये n इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, n सब्ट्रैक्ट होकर राइट में क्या आ जाएगा, 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, ऐसा इक्वेशन ये है बच्चों। अपर पार्ट हो गया इसका 2n फैक्टोरियल, लोअर पार्ट हो गया 2n-3 फैक्टोरियल, और भाई राइट साइड में 100 एज इट इज़, और ये है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। फिर इसको ब्रेक कर देते हैं बच्चों हम, इसका ये पार्ट मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आएगा नहीं। तो भाई 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, 2n, 2n-1, 2n-2 एंड 2n-3 फैक्टोरियल, यहाँ पर रोक देंगे कैंसिल करने के लिए, ठीक है ना। लोअर पार्ट में 2n-1 फैक्टोरियल ऑलरेडी है ही, राइट में क्या है 100 और n फैक्टोरियल, इसको बाद में ब्रेक करेंगे, अभी स्पेस नहीं है बच्चों यहाँ पर, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ब्रेक करेंगे इसको हम n फैक्टोरियल को, ये है आपका यहाँ पर 2n और 2n-1, 2n-2, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ पर बच जाएगा n-1, ठीक है ना। और राइट में है 100 एज इट इज़, n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल पर रोकेंगे कैंसिल करने के लिए, तो n-2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है, 4 से कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर बच गया आपके पास 2n-1 और साथ में 2n, ठीक है ना। और राइट में क्या बच गया, देखो राइट में बच गया 25n, तो n से n कैंसिल कर देते हैं, और भाई ये हो गया आपके पास 4n-2 और राइट साइड में है 25, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बच्चों, दोबारा से चेक करते हैं। देखो 2n फैक्टोरियल, 2n-3 फैक्टोरियल, 100 एज इट इज़, n फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 फैक्टोरियल, और पार्ट से कैंसिल कर दिया, ये बच गया 2n यहाँ पर, और इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ पर 4n हो गया, ये 2n-1 ये है और n-1 ये बच गया। लोअर पार्ट में 1 था ही, राइट में 100, n को ब्रेक किया, n-1 n-2 फैक्टोरियल, ये लोअर पार्ट का कैंसिल हो गया, n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, और n से n कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है ना। n से n कैंसिल होकर क्या बच गया था आपके पास, देखो यहाँ पर ये 4 कैंसिल हो चुका था, केवल n था यहाँ पर, ठीक है ना, 2n नहीं था, 4 इससे कैंसिल कर दिया था हमने, तो n से n कैंसिल हो गया, और n से n कैंसिल होकर लास्ट में बच गया 2n-1 और राइट साइड में 25, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 13, ठीक है ना, क्योंकि ये 26 हो गया और 2 से कैंसिल होकर 13 आ गया। लोअर पार्ट से कटा हुआ था बच्चों, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। लोअर पार्ट में 2n-1 इक्वल टू 25 और n 2n की वैल्यू आ जाएगी 26 और n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का फिफ्थ पार्ट, n की वैल्यू निकालनी है भाई बच्चों सभी पार्ट्स में। तो स्टार्ट करते हैं, देखो 16 एज इट इज़, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। राइट साइड में 13 एज इट इज़, और यहाँ पर लिखेंगे n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1-3 यानी कि n-2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इनको कैंसिल कर देते हैं, देखो इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देते हैं और इन दोनों को आपस में ब्रेक करके बड़ी टर्म को ब्रेक किया जाता है। इन दोनों में बड़ी टर्म ये है n+1, तो इसको ब्रेक करेंगे n फैक्टोरियल एज इट इज़ और 13 एज इट इज़, और इसको लिखेंगे हम n+1 इंटू n फैक्टोरियल,
ठीक ऐसे ही लोअर पार्ट में बड़ी टर्म ये है बच्चों, इसको ब्रेक करना हमने, ये एज इट इज़ रहेगी n-3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और भाई लोअर पार्ट में ये इसको ब्रेक करेंगे n-2 एज इट इज़, और ये आ जाएगी n-3 फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ये आ जाएगा यहाँ पर 16n-32, और राइट साइड में आ जाएगा 13n और प्लस 13। तो 13n इस तरफ आकर 16 में से सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा यहाँ पर 3n, और राइट साइड में 32 इसमें ऐड होकर ये है 5 और ये है 45, और n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है भाई क्वेश्चन। तो इसको ब्रेक करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। राइट साइड में 18 एज इट इज़, और ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1-2। तो ब्रेक करना आपने इसको, ये बड़ी टर्म है इन दोनों में से, ये दोनों लाइक टर्म बच्चों, पहले लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना, फिर बड़ी टर्म को ब्रेक करना आपने। n इंटू n-1 फैक्टोरियल और 18 एज इट इज़ n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 एज इट इज़, n-4 एज इट इज़ बच्चों, और इसको ब्रेक कर देते हैं एक बार। तो नेक्स्ट है बच्चों, आगे चले हुए थे हम इसमें, तो ये है n-3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब भाई ये था n फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल था ये। तो अब मैंने क्या है इसको ब्रेक कर दिया कैंसिल करने के लिए, फिर इसको ही ब्रेक कर देता हूँ मैं। यहाँ पर n-4 फैक्टोरियल था बच्चों, तो इसको ब्रेक कर देता हूँ मैं n-4 फैक्टोरियल तक, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है आपके पास n/1 और राइट में है 18/n-3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, या क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, कंपेयरिंग से मैंने बताया आपको, कंपेयरिंग से मज़ा आ जाता है क्वेश्चन सोल्व करने में। देखो 3 कंडीशन पूरी करवानी, 2 फैक्टर इधर 2 फैक्टर इधर, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कंपेयर करो, n की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई 6, चाहे इन दोनों को इक्वल रखो तो n की वैल्यू 6 ही आएगी। भाई रेशो है, रेशो का मतलब होता है डिवीज़न, तो डिवाइड कर देंगे n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये नीचे आएगा तो पलट कर ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको। तो अपर पार्ट में आना था n-1 फैक्टोरियल जो कि लोअर पार्ट में आ जाएगा, लोअर पार्ट में आना था n-1-4 यानी कि n-5 फैक्टोरियल जो अपर पार्ट में चला जाएगा। राइट में क्या है 6/1। तो भाई बच्चों इसको ब्रेक करना हमने n-1 तक, n एज इट इज़ और n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा ये। उसके बाद ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए बच्चों, और लोअर पार्ट में क्या है n-1 फैक्टोरियल, और राइट में क्या है 6/1। तो ये इससे कैंसिल हो गया, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 यहाँ से। ये रेशो है, देखो रेशो को भी आप डिवीज़न में लिख सकते हो, सेम ही है बच्चों दोनों। तो ये n फैक्टोरियल हो गया, ये n-4 फैक्टोरियल हो गया। तो ये जो डिवीज़न में था उसको मैं इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। लो अपर पार्ट में आना था n-1 फैक्टोरियल जो कि लोअर पार्ट में आ जाएगा, और लोअर पार्ट में आना था n-1-4 यानी कि n-5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और राइट में क्या है, राइट में 5/3। तो इसको ब्रेक करेंगे हम, ये है n और n-1 फैक्टोरियल में ब्रेक कर दिया हमने, और ये एज इट इज़ बच्चों n-5 फैक्टोरियल। ठीक ऐसे ही लोअर पार्ट में n-4 को ब्रेक करेंगे n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल, और n-1 फैक्टोरियल ऑलरेडी है बेटा, राइट में है 5/3। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5n-20, और राइट में चला जाएगा 3n। तो ये इस तरफ आएगा 2n बच जाएगा, और राइट में 20 है ये, और n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 4th क्वेश्चन, और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई सभी क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखो 4 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, लोअर पार्ट में 6 - r फैक्टोरियल, और राइट साइड में है 6 फैक्टोरियल
और लोअर पार्ट में 6 माइनस आर माइनस 1 यानी कि 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो अपर पार्ट तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया बच्चों, और लोअर पार्ट में जो बड़ी टर्म है उसको एक्सपेंड करेंगे। बड़ी टर्म ये है तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम। एक बार लिखेंगे एज इट इज़ इसको, और एक बार फिर 1 माइनस करके इसको यहाँ पर लिखेंगे, और ऐसा करते रहेंगे जब तक ये ना आ जाए। तो यहीं पर आ गया, ये फैक्टोरियल में रोक सकते हो। राइट में है 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल, और 5 माइनस आर फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस आर, और भाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है ना। ठीक ऐसे ये है बच्चों सेकंड पार्ट। अब तो इसको ब्रेक करेंगे 10 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे परमुटेशन को, और अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट का फैक्टोरियल। राइट साइड में 2 एज इट इज़, ये है 9 फैक्टोरियल, और अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट का फैक्टोरियल यानी कि 9 माइनस आर फैक्टोरियल। अपर पार्ट को ब्रेक करेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और राइट में क्या है 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, और इसके लोअर पार्ट में 10 माइनस आर जिसको हम ब्रेक करेंगे, एक बार रखे एज इट इज़ और एक बार इसमें से 1 लेस करेंगे तो 9 माइनस आर फैक्टोरियल। ये जैसा हो जाएगा बच्चों, कैंसिल करने के काम आएगा अब ये। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया इससे, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये 5 पर कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 आ जाएगा बच्चों 10 माइनस आर के इक्वल, और आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 5। ठीक है ना, ये है बच्चों ठीक ऐसा इक्वेशन। अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट का फैक्टोरियल, और राइट साइड में अपर पार्ट का फैक्टोरियल। अपर माइनस लोअर करेंगे तो आप 12 + 1 13 आ जाएगा, 13 माइनस आर फैक्टोरियल। तो भाई बड़े नंबर को ब्रेक करते हैं। बड़ा नंबर ये है, इसको ब्रेक करेंगे। ऐसे इन दोनों में बड़ा नंबर ये है, इसको ब्रेक करेंगे 12 फैक्टोरियल को। तो 12 फैक्टोरियल को लिखेंगे 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, और ये एज इट इज़ 11 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़। और इसको ब्रेक करना हमने, देखो एक बार एज इट इज़ लिखेंगे इसको 13 माइनस आर, फिर 1 माइनस करेंगे 12 माइनस आर, और फिर 1 माइनस करेंगे 11 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये इससे कैंसिल हो गए बच्चों, और ये इससे कैंसिल हो गया। ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 13 माइनस आर और 12 माइनस आर, और राइट में आपके पास ओनली 12। ठीक है ना, कर सकते हो तो आप इसको कंपेयरिंग से भी हो जाएगा बच्चों ये, और वरना डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट करके फैक्टराइजेशन से। ठीक है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस आर स्क्वेयर और माइनस 25 आर, और फिर 13 और 12 का प्रोडक्ट। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कंपेयरिंग से, 13 माइनस आर 12 माइनस आर ऐसे ब्रेक करके। तो इसको मैंने लिख दिया 1। ठीक है ना, 13 इंटू 1, ये लिख दिया मैंने 13 माइनस 0 और 12 माइनस 11। तो काम चलेगा नहीं बच्चों। 13 देख लेते हैं एक बार। 13 की बजाय ये 12 है भाई, 13 लिख दिया मैंने गलती से, ये है बच्चों 12। ठीक है ना, 13 माइनस आर 12 माइनस आर, और ये है 12। तो 12 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 3। तो 13 माइनस आर एज इट इज़, 12 माइनस आर एज इट इज़, और इसको लिखेंगे हम 4 इंटू 3। ठीक है ना, और उसके बाद 13 माइनस आर। अब कंपेयर कर सकते हो, देखो कंपेयरिंग से हो जाएगा। देखो बच्चों, कंपेयरिंग में 3 कंडीशन पूरी करवानी क्वेश्चन से। लेफ्ट साइड में 2 फैक्टर, राइट में 2 फैक्टर, पहली कंडीशन पूरी हुई। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हैं, दूसरी कंडीशन पूरी हुई। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इनका भी डिफरेंस 1, तो तीसरी कंडीशन पूरी हुई। अब आप कंपेयरिंग लगा सकते हो। 13 माइनस आर आ जाएगा 4 के इक्वल, और आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 13 माइनस 4। ठीक है ना, यानी कि 9। आया समझ। नेक्स्ट बच्चों 5 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, राइट साइड में है 6 एज इट इज़, और ये क्या है 5 फैक्टोरियल, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 5 माइनस आर प्लस 1 यानी कि 6 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों 5 इंटू 4 क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या बन गया 5 फैक्टोरियल, और 4 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़ भाई बच्चों
लोअर पार्ट में जो 6 माइनस आर है वही जैसा है लाइक टर्म है तो बड़ी टर्म है, और इसको ब्रेक करेंगे हम, एक बार एज इट इज लिखेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे और फिर 1 माइनस करेंगे और वहाँ पर रुकेंगे जहाँ पर हमारे को कैंसिल करने के लिए मिल जाए। तो ये मिल गया, ये कैंसिल कर दिया। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को वैसे 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, लेकिन लिखेंगे नहीं कैंसिल करने के लिए, ठीक है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर हो गया बच्चों 6 के इक्वल, जिसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2। तो भाई बच्चों ये जो टर्म है कंपेयरिंग से करेंगे। अब आंसर देखो निकालेंगे, 2 फैक्टर इधर 2 फैक्टर इधर, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। तो 6 माइनस आर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका 5th पार्ट, इसको लिखेंगे देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। और राइट में बच्चों 720 होता है 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब भाई 10 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे हम, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे है 10 माइनस आर फैक्टोरियल, और भाई राइट में 7 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्या आ गया देखो, अब ये है 10 माइनस आर फैक्टोरियल तो इधर है ही, और ये है आपके पास 10 9 और 8। 10 को लिखा है मैंने 5 इंटू 2, 9 को लिखा है मैंने 3 इंटू 3, और 8 को लिखा है मैंने 4 इंटू 2। तो बच्चों एक अपनी पास से लिख लिया मैंने, 2 ये ले लिया, और 3 ये ले लिया, और 4 ये ले लिया बच्चों, और 6 इन दोनों से हो गया 6, 5 ये ले लिया पहले, और 6 इन दोनों से हो गया। तो कुल मिलाकर क्या बन गया ये 6 फैक्टोरियल। ये 10 9 और 8 जो है 6 फैक्टोरियल से जितना आंसर आएगा उतना इससे आएगा। देखो मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस की कमी है सॉरी बच्चों। 10 माइनस आर फैक्टोरियल ये है ही, और राइट में क्या हो गया 6 फैक्टोरियल। अब भाई दोनों तरफ अगर फैक्टोरियल है तो कंपेयर कर सकते हैं हम, ये क्वांटिटी 6 के इक्वल हो जाएगी। तो 10 माइनस आर आ जाएगा 6 के इक्वल, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 5th 6th 7th और 8th क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पी की आर की वैल्यू निकालनी बच्चों यहाँ से आपने, ठीक है ना। तो ये है n 9 फैक्टोरियल 9 माइनस आर फैक्टोरियल, और प्लस में 5 एज इट इज़, और ये आ जाएगा अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर पार्ट का फैक्टोरियल, एंड राइट साइड में है 10 PR। इसको एक्सप्रेस करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन में, तो अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट का फैक्टोरियल। तो बच्चों लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 9 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेता हूँ। सीधा सीधा क्या है, ये 5 और ये 1, तो सीधा सीधा क्या हो गया 6 इंटू 5 और 1 क्या हो गया बच्चों 6, 6 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब राइट साइड को सोल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने इसको, और लोअर पार्ट है जो 10 माइनस आर है उसको लिखूंगा मैं 9 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 पर कैंसिल हो गया, 5 पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और राइट में आ जाएगा 30 माइनस 3R। तो 3R को लेफ्ट में लेकर आएंगे और राइट में आ जाएगा 25। चेक करने की ज़रूरत है बच्चों क्वेश्चन को। 9 फैक्टोरियल ये था, ये 9 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 एज इट इज़ 9 फैक्टोरियल 9 माइनस आर फैक्टोरियल, और राइट में 10 PR 10 फैक्टोरियल 10 माइनस आर फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 6 इंटू 9 फैक्टोरियल 9 माइनस आर फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और 10 माइनस आर इंटू 9 माइनस आर फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 3R, और ये आ जाएगा यहाँ पर केवल 5, ठीक है ना। तो 3R इस तरफ आ जाएगा, और R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। स्टेटमेंट चेक करने की ज़रूरत है बच्चों, R की वैल्यू डेसिमल में कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट है इसकी 9P5 है ये बच्चों, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन है 9P5, और यहाँ पर बच्चों 9P5, और यहाँ पर है 9P4, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन आपका, और 10 PR राइट में है ही।
मैंने आर लिख दिया था दोनों जगह ही। तो अब इसको सोल्व करना आपने, देखो स्टेटमेंट ये है बच्चों इसकी बुक में। तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 यानी कि 4 फैक्टोरियल प्लस 5 एज इट इज़, ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल, और राइट में 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो 9 फैक्टोरियल ये है, इसको हम ब्रेक करेंगे। देखो 5 फैक्टोरियल को मैं यहीं पर कर देता हूँ बच्चों, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। राइट में जो 10 फैक्टोरियल उसको लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये है लोअर पार्ट में 10 माइनस आर फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल होगा, और भाई ये 5 पर कैंसिल हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल होता है 24 की 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 120, यानी कि 10 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा 120 के इक्वल। 120 को आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो अब कंपेयर करेंगे इन दोनों को, 10 माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी 5, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। ठीक है ना। बड़े सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, रेशो है डिवीजन में आ जाएगा। तो इसका फैक्टोरियल नोटेशन ये हो गया, देखो 10 माइनस आर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस आर फैक्टोरियल, और भाई डिवाइड में आएगा 11 फैक्टोरियल 11 माइनस आर फैक्टोरियल, तो मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 11 माइनस आर फैक्टोरियल को अपर पार्ट में चला जाएगा, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। राइट में क्या बच्चों 30 डिवाइडेड बाई 11। तो इसको ब्रेक करेंगे हम, और साथ में इसको ब्रेक करेंगे। 10 फैक्टोरियल एज इट इज़, 11 फैक्टोरियल को लिखेंगे 11 माइनस आर फैक्टोरियल को लिखेंगे 11 माइनस आर, साथ में 10 माइनस आर फैक्टोरियल, और लोअर पार्ट में क्या आपके पास 9 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 9 माइनस आर तक ब्रेक करना पड़ेगा बच्चों, 9 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना। लोअर पार्ट में क्या है 9 माइनस आर फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और राइट में क्या है 30 बाई 11। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, और ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। ये बच गया 11 से 11 कैंसिल हो गया, 11 माइनस आर, और यहाँ पर है 10 माइनस आर, और राइट में 30 को लिखेंगे 6 इंटू 5। तीनों कंडीशन पूरी होती हैं, कंपेयरिंग लगा सकते हैं। तो 11 माइनस आर है आपका 6 के इक्वल, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। इन दोनों को इक्वल रख लीजिए, चाहे आर की वैल्यू 5 ही आएगी। ठीक है। ऐसे रेशियो का ये बच्चों 56 फैक्टोरियल और 56 माइनस आर माइनस 6 यानी कि 50 माइनस आर फैक्टोरियल, और भाई ये लोअर पार्ट में आएगा तो इंटरचेंज होकर आ जाएगा आर प्लस, अपर पार्ट में आना था 54 फैक्टोरियल जो कि लोअर पार्ट में आ जाएगा, और लोअर पार्ट में आना था 54 माइनस आर माइनस 3 यानी कि 51 माइनस आर फैक्टोरियल जो कि अपर पार्ट में चला जाएगा मल्टीप्लाई में लिखने के बाद, और ये 30,800 बाई 1 है ही बच्चों। अब ब्रेक करेंगे हम इसको, देखो ये बड़ा है नंबर, तो 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल, और ये एज इट इज़ 50 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़। इसको ब्रेक करेंगे हम 51 माइनस आर 50 माइनस आर फैक्टोरियल, और साथ में क्या है 54 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया, और राइट में 30,800, और भाई क्रॉस ये भी कैंसिल कर देते हैं बच्चों। देखो 14 4 जा 56, 14 2 जा 28, फिर 28 आ गया, 14 2 जा 28 0 0, और 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 0 0, फिर 20 आ गया, 25 से ही कैंसिल कर देता हूँ मैं, 40 आ गया, फिर 4 से कैंसिल कर देता हूँ 10 आ गया। ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 50 माइनस आर और 50, केवल 50 माइनस आर बचा हुआ है, और राइट में क्या है 10, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 41। ठीक है ना, सबट्रैक्ट होकर। नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन, इसमें भी क्या है रेशो है बीच में, तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, लोअर पार्ट में आ जाएगा 2n माइनस 1 माइनस n यानी कि n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर डिवीजन में आना था तो अपर पार्ट में आना था 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो मैं इंटरचेंज करके लिखूंगा, ये लोअर पार्ट में आ जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 यानी कि n और प्लस 2 फैक्टोरियल, और राइट में क्या है 22/7।
अब बच्चों 2n+1 को ब्रेक करेंगे हम, यहीं पर ब्रेक कर देता हूँ। देखो मैं 2n+1 साथ में 2n और फिर 2n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 2n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। इसको ब्रेक कर देता हूँ मैं n+2 को, n+2 n+1 और n और साथ में है n-1 फैक्टोरियल। राइट में था 22/7। तो भाई ये इससे कैंसिल हो गया देखो, और n से n कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये आ गया आपका n² + 3n और +2। ये अपर पार्ट में बचा हुआ है और लोअर पार्ट में बचा हुआ आपके पास ये, यानी कि 4n+2 और राइट में है 22/7। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आ गया 7n² और +21n और +14, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 88n और +44। सभी को लेफ्ट में लेकर आएंगे। 7n² प्लस का 20n था, ये इस तरफ आकर सब्ट्रैक्ट होगा 21 में से, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 667n, और ये इस तरफ आकर इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 - 4 0 और 4 - 1 3 30। राइट साइड 0 हो गया। और प्रोडक्ट क्या आ गया बच्चों 210, ठीक है ना। प्रोडक्ट 210 आ जाए और डिफरेंस आ जाए 67, तो 70 × 3 फैक्टर हो गए इसके। स्पेस की कमी है भाई बच्चों थोड़ी सी, यहाँ कर देता हूँ बेटा। तो फैक्टर हो गए 70, 7n² - 70n और +3n और -30 है ये राइट साइड 0, तो 7 कॉमन आएगा, 7n यहाँ पर बच जाएगा, n-10 प्लस का 3 कॉमन आएगा, यहाँ पर बच जाएगा n-10, n-10 कॉमन आ जाएगा इसमें से, और यहाँ पर बच जाएगा 7n + 3, राइट में 0, 7n + 3। तो भाई n की वैल्यू एक आ जाएगी 10 जो कि सिलेक्ट हो जाएगी, और एक आ जाएगी -3/7 जो कि रिजेक्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया, ठीक है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो बेटा। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइव सेशन हम ले सकें, ठीक है ना। तो इन सब से वैसे ज़रूरी ये है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट।